हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब होगी व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट एक्साइटमेंट, व्हाट गुड न्यूज़, यू नो, सो एंड सो फोर्थ। इट कुड बी सरप्राइजेज, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, यू नो, समथिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर दे, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अगेन फ्यू डेज़ आर लेफ्ट। इनफैक्ट आज 11th भी पूरी कंप्लीट हो गई है। नाउ ओनली 3 days आर लेफ्ट। सो इफ़ यू वांट टू हैव योर 20 minutes डिस्काउंटेड प्राइस व्हाट्सएप पर, आपकी लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर अगर आप अपना प्राइवेट टैरो रीडिंग का सेशन लेना चाहते हैं 20 मिनट्स का, तो वो डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है सिर्फ़ और सिर्फ 15 जून तक। 15 जून के बाद ना मैं बुकिंग लूँगी, ना मैं स्लॉट्स आप लोगों को दे रही होंगी। 15 जून से पहले पहले जो भी अपनी बुकिंग करा लेगा तो उसको 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड प्राइस पर लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन मिल सकता है। ठीक है जनाब, चलिए देखते हैं कि व्हाट सरप्राइजेज़, व्हाट एक्साइटमेंट, व्हाट हैप्पीनेस, जो भी चीज़ें जितनी भी पॉजिटिवली आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कुछ भी ऑन ग्राउंड चल रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट सरप्राइजेज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू। नंबर 6 आया है, इंटेंशंस का कार्ड है, प्लेइंग इट सेफ। व्हाट सरप्राइजेज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू। नंबर 5, इट्स अ फियर एंड इट सेज एनर्जी। ये नंबर 5 है, एक फियर है आपका, प्लेइंग इट सेफ। Alright, and then fear. What surprises are coming towards you? Number 8, spirit, the healing light. What surprises are coming towards you? अच्छी बात ये है कि आपको ये लग रहा है कि जैसे आप किसी के कंट्रोल में थे, ठीक है, और अचानक से वो रिमोट कंट्रोल आपके ख़ुद के हाथ में आ गया है। एक तो आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत बड़ा सरप्राइज़, या आप कह लीजिए अचंभे में आ जाने वाली बात है कि वो चीज़ एक आपको हैरान कर देगी और आप अपने अंदर इतना सुकून और इतना तहम्मुल, बर्दाश्त और सब्र महसूस करेंगे कि आपको लगेगा कि शायद ये एक छोटी सी फांस थी, ये एक छोटा सा मसला था जो शायद इतना सा मामूली सा था, लेकिन मुझको इसको रिज़ॉल्व करने में, इसमें ठीक होने में पता नहीं कितने साल लग गए। एक सरप्राइज़ जो आपके पास बहुत जल्दी, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। आपकी एक स्ट्रैटेजी चल रही है और वो स्ट्रैटेजी ये है कि आप बहुत खामोशी से एक बड़े कीन ऑब्ज़र्वर बने हुए हैं। और उस कीन ऑब्ज़र्वेशन में जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि आपने अपने प्लान्स को, अपनी एनर्जी को अननेसेसरी लोगों के ऊपर वेस्ट करना छोड़ दिया है। अच्छी बात ये है, जो प्लेइंग इट सेफ की बात है, बहुत सारे लोगों को ये गुमान होगा कि जैसे अगर वो ना हो तो शायद आपकी ज़िंदगी में जैमर्स लग जाएं। लेकिन जो सबसे एक्साइटमेंट की बात और सबसे सरप्राइजिंग बात आपके लिए आ रही है वो ये कि आप अपनी ही स्किन में, अपनी ही एनर्जी में और अपनी आदतों में बहुत कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। सर्टन अटेम्प्ट्स होंगे एक्टिविटीज़ को लेकर, और उस एक्टिविटीज़ में आप जो डिसीजंस लेंगे, जो ओपिनियन देंगे, जो आपका बिहेवियर होगा, वो आपको इतना न्यूट्रल और इतना सेफ़ रखेगा कि आपको लगेगा कि ये अब तरीक़ाकार आया है मुझको लोगों को हैंडल करने का।
ये एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रही है। आप कहीं पहुंचने से, किसी जगह पर जाने से, कोई बहुत बड़ी सिचुएशन में डिपेंडेबल समझ लीजिए, अननेसेसरीली लोग आपको खौफ में मुब्तला रखते थे कि जैसे आप फ़ैसला नहीं ले सकते और ऐसी जगहों पर मत जाया करो, ऐसे काम मत किया करो, तुम्हें नहीं पता क्या होता है। ये इसलिए भी बहुत सारे आपको बातें सुनने को मिलती थी बिकॉज़ वो एक्साइटमेंट से रिलेटेड होता था, वो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने के लिए होता था, वो पॉजिटिविटी को फ्लरिश करने के लिए होता था। और जबकि खुद पाबंद हो जाना, खुद ट्रैप में हो जाना, खुद ऐसा बन जाना कि जैसे मेरे ही हाथों सारे चिराग जलें और किसी के हाथ चिराग न जलें, ये शिफ्ट आप अपने अंदर नोटिस करेंगे और ये आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगा बिकॉज़ इस पूरी चेंज के बाद आपको बहुत सुकून मिलेगा। और सुकून से बड़ा सरप्राइज़, सुकून से बड़ी हैप्पीनेस, सुकून से बड़ी तसल्ली, सुकून से बड़ी दौलत जो है ना वो कोई नहीं होती, जबकि जो कि ज़हनी सुकून हो। ठीक है, तो व्हाट सरप्राइजेस आर कमिंग अहेड, व्हाट हैप्पीनेस इज़ कमिंग अहेड, व्हाट एक्साइटमेंट इज़ कमिंग अहेड, this is coming ahead, you know, keeping yourself safe, not exposing many things to people, not sharing your plans, discovering अपनी potentials को discover करना, अपने अंदर होने वाली changes को discover करना और अपनी intentions को किसी पर expose नहीं करना। सबसे बड़ा surprise आपको ये होगा, जो करना है ना वो खामोशी के हाथों से कर लो। अच्छा हुआ खुदा ताला उसका सिला दे, बुरा हुआ तो वो तजुर्बा था, उससे सबक सीखा जाए। ये चीज़ें आपको हाई अल्लाह, हुई अल्लाह, हे हो गया, वो हो गया, क्यों हो गया, इन सब चीज़ों से आपको आज़ादी मिलने वाली है। What surprises are coming ahead? Despair, number 32. Male female, number 2. Courtship, number 4. Number 21, family room. Poverty. मुझे लग रहा है कि कुछ अरसे तक आप कुछ गलत लोगों को अपना हमदर्द समझते आए हैं और आपके अंदर भरपूर पोटेंशियल है। आप लोडेड फ्राइज़ होते हैं ना, जैसे आप लोडेड विद अटेंशन और लोडेड विद एबिलिटीज़ हैं, लेकिन किसी ने आपसे फियर में आने की वजह से, आपके स्पॉटलाइट में होने की वजह से आपको बहुत डार्क में रखा है। और डार्क में रखने की वजह से ये हुआ कि तुम देखो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें तो पता नहीं है ना कि वसाइल नहीं हैं, तुम्हें तो मालूम ही नहीं है कि अब तुमने कुछ अपनी कोई चीज़ ही नहीं की हुई, तुम्हारी तालीम ही अब ऐसी नहीं है, तुमने अपने अंदर कोई स्किल ही डेवलप नहीं की, तुम इतने दिनों से लकीर के फ़कीर की तरह तुमने ज़िंदगी गुजारी, तुम्हें पता ही नहीं चला दुनिया कहाँ चली गई। अब तुम्हें क्या पता कि कितना टफ़ कंपटीशन हो गया है, काम की जगह पे कितना टफ़ कंपटीशन हो गया, अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल हो गया है, मार्केट में बैठना कितना मुश्किल हो गया है, फील्ड में रहना कितना मुश्किल हो गया है, जबकि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। या तो आप किसी एक ऐसी बहुत ही मंजी हुई ख़ातून से आपकी मुलाकात होगी जो आपके अंदर से वो हिडन टैलेंट निकाल लेगी। अदर देन दैट, मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आपका लव पार्टनर आपको आने वाली कमिंग डेट पे या आपके अपने पार्टनर के साथ जब भी आपका मीटअप है इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक मीटअप, शायद अब की दफ़ा आप उससे ये बात डिस्कस करेंगे कि पता नहीं मुझे हर वक्त ना लोग इस तरह की बातें करते हैं, कहते हैं, एंड देन दिस पर्सन विल टेक यू टू हिज और हर फैमिली, और वो वहाँ पर आपको लिटरली ये बताएगा कि तुमको शायद अंदाज़ा नहीं है लेकिन मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं जिन्होंने एग्जैक्टली तुम्हारी तरह की ज़िंदगी गुजारी है, एंड आई नो वेयर दे आर राइट नाउ।
और अगर तुम्हें कोई इस तरह से लेबल करता है, कोई इस तरह से तुम्हें टारगेट करता है, तुम्हें इस तरीके से कोई ह्यूमिलिएट करता है, तो तुम सिर्फ एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, बिकॉज वो शायद ये जानते हैं कि तुम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो या कर सकती हो। और अभी दिन टफ हैं। तुम देखना कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम किसी ऑर्फन, किसी नीडी, यानी हो सकता है कि कुछ लोगों को वाकई आपसे ये फ़ियर भी होता हो कि आप उनकी मदद के बग़ैर भी अपने ज़िंदगी के अपने हालात को बदल लेंगे, और शायद आपने ये कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपने कर दिया है, यू नो। कोई ऐसा घर जहाँ पे बहुत बड़े बड़े 2 पोर्ट्रेट्स लेडीज़ के लगे हुए हैं, एक के वालदा के, एक के बड़ी बहन के, एक के बड़ी बेटी के, और वो बहुत बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स हैं जस्ट टू शो कि इनकी डोमिनेंसी इस घर में कितनी है, ये इनकी रूलिंग चलती है, यू नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं देख सकती हूँ यहाँ पर, चूहे जो हैं ना वो भाग रहे हैं, चूहे घर छोड़कर भाग रहे हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो आपका एनर्जी शिफ्ट है, ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके ऊपर ये ना एक चीज़ सरप्राइज़ की तरह आएगी। और ये सरप्राइज़ ऐसा होगा कि आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे कि ये तमाम चीज़ें अब एक मुकाफ़ात अमल के तौर पर मेरी नेकियों के बदले में मेरे अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो व्हाट सरप्राइजेज़ आर कमिंग अहेड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन चल रही है लोगों की। लोग आपको मायूस करते हैं, लोग आपको मायूसी में मुब्तला रखते हैं, लोग आपको खौफ में मुब्तला रखते हैं। आप एक जैसे कहते हैं ना टीज़र गन, आप निकालते जाएंगे, चलाते जाएंगे। जो बर्दाश्त कर रहा है वो रुक रहा है, जो नहीं बर्दाश्त कर रहा है वो किक आउट, रुको, स्टे, किक आउट, स्टे, किक आउट, स्टे, किक आउट, ये चलेगा। ठीक है। सो व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग ahead, what happiness is coming ahead, this is something, you know, I can see a good and a big change coming towards you. कॉन्फिडेंस समझ लीजिए, प्रोटेक्शन समझ लीजिए, और रूह का सुकून, दिल का सुकून, कुछ चीज़ें जो हर वक्त तकलीफ़ में रखती थी, कुछ यादें, कुछ पास्ट का बैगेज, दिल पर एक भारीपन, वो सब चीज़ों से आप रिलीज़ हो जाएंगे। Now let's check from tarot what surprises, happiness, excitement coming ahead. Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Nine of Pentacles, 9 और 9 किसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Wands. I don't know why this is taking me so much time. Actually इसमें बहुत छोटा छोटा सा लिखा हुआ होता है। The Moon. Take time for deep self-reflection is essential. एक कॉन्सेप्ट होता है ना जो मैं अक्सर अपनी रीडिंग्स में आपको समझाती हूँ, लेस इज़ मोर का, कि आप अकेले हों, हक पर हों, सच का आपको पता हो, तो मौला अली का कौल है ना कि कमज़ोर यानी मज़लूम का ना किसी बहुत ताकतवर के साथ, मज़लूम के ख़िलाफ़ उसका साथ मत दो। यानी आपको पता हो कि जो वीक है और वो सिर्फ़ इस वजह से कि वो कमज़ोर है, वो अपनी फ़ाइट नहीं लड़ सकता, तो आप एक ताकतवर का साथ दें क्योंकि वो पावरफुल है, जबकि आपको पता हो कि जो वीक है उसका कोई कसूर नहीं। इट इज़ गिविंग मी सच काइंड ऑफ यू नो, ये इस वक्त मुझे इस तरह की वाइब आ रही है। एक तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, आप ब्लड एनेमिक हैं, आपको एनीमिया है, आपको माइनर थैलेसीमिया है, ये मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप में आयरन डेफिशिएंसी है,
या आपकी कैल्शियम की बहुत, विटामिन डी का आपका कम हुआ है। देर इज़ समथिंग कि हेल्थ बहुत मैटर करती है, बिकॉज जब आपका विटामिन डी कम हो, आपके अंदर ब्लड की कमी हो, तो आपको ब्रीदिंग इश्यूज बहुत होते हैं, सांस का प्रॉब्लम बहुत होता है। बट इवन देन आप अपने वजूद से आगे बढ़ के फाइट करते हैं। आपने बड़े बड़े मोमेंट्स पर छोटी छोटी बीमारियों को लेकर, जो कि रोज़मर्रा में अगर स्टेबल ना हो, आप उनके सप्लीमेंट्स ना लें, आप उनके वाइटामिन मल्टीवाइटामिन ना लें, आप उनको हर्ब से, ऑर्गेनिक चीज़ों से कवर ना करें, तो वो आपके डेली रूटीन में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि अब जाकर आपको पता चला है कि आपकी तबीयत में, आपकी हेल्थ में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो निगलेक्टेड थे। अब जब आपने उन तमाम डेफिशिएंसीज़ के बावजूद लोगों को फेस किया है, लड़े हैं और डिफेंड किया है अपने आप को, उनके सामने डटे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब तो आपको जब अवेयरनेस हो गई, आपको जब तमाम चीज़ों के बारे में पता चल गया, आपको जब सारी नॉलेज हो गई, आपने जब सब कुछ देख लिया, नाउ नोबडी कैन डिफीट यू। एक तो ये चेंज, यही वाली बात प्लेइंग इट सेफ वाली है कि अब ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है। ठीक है, आप अपने टाइम को ना, अपनी अचीवमेंट्स को एंजॉय करने लगेंगे। आपको लगेगा मुझे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। नाउ इट इज़ माई मनी, इट इज़ माई टाइम, इट इज़ माई सक्सेस, इट इज़ माई अचीवमेंट, और मुझे कंप्लीट राइट है कि मैं जो हूँ वो अपनी इन तमाम अचीवमेंट्स को, अपनी इन तमाम डिफिशेंसीज़ को, जो कि अब मुझे पता चला है कि मुझे इन पे वर्क करना है, मैं तो इनको सेलिब्रेट करूँगा। वो कहते हैं ना कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड। तो आपको ना आइडियाज़ आएंगे कि मैं क्या करूं जिससे मेरी रेगुलर जो मेरी फील्ड है उससे हट कर मेरा एक बैकअप प्लान हो, जो मेरे पैशन से भी रिलेटेड हो, और मुझे उसको करने में मज़ा भी आए, और मेरी कोई ना कोई अर्निंग भी हो जाए। आपको छोटे बिजनेस स्टार्टअप्स का बहुत आइडिया आएगा, एंड यू विल डू गुड। जस्ट बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट डजंट मीन इट इज़ एफर्टलेस। कोशिश ज़रूर करेंगे, आप एक ट्राई ज़रूर करेंगे, ताकि ये जो आपका खौफ है ना, ये ओवरकम हो जाए। और दूसरा, एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लग रही है आपके अंदर, जो आपको एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करेगी। कुछ लोग अपनी आदतों से, अपने मिजाज से ना, और जो लेबल्स लोग उनको दे देते हैं उनकी वजह से, जैसे मैंने ह्यूमिलिएशन की बात की कि कोई आपको मुस्तकिल नाउमीदी में, ना मायूसी में रखेगा, कुछ लोग फिर खौफज़दा रहने लगते हैं। नहीं पता है तुम्हें, मुझे तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लोग कहते ही इसीलिए क्योंकि उनको ये डर होता है कि अगर उन्होंने नहीं रोका तो आप वाकई वो करके दिखा देंगे और कुछ बन जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है पहले कि प्लेइंग इट सेफ, और आप एक्चुअली ये कर भी रहे हैं। दरअसल यू आर टूवर्ड्स दी स्ट्रैटेजी। आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ सरप्राइज़ कर देगी, एक्साइट कर देगी, वो स्ट्रैटेजी होगी। स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना। तो व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। मैं अगर इसको पूरा एक कंक्लूडिंग नोट दूं, तो आप समझ लीजिए कि एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनैलिटी की, जो आपको अपने ही अटेम्प्ट्स पर, अपने ही डिसीजंस पर कामयाब और हैरान कर देगी। तो ये जो सबसे बड़ा शॉकिंग और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग और एक्साइटमेंट मोमेंट आपका आने वाला है ना, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस विच यू हैव गेन्ड। जो आपने अब तक के जितने भी तजुर्बे हासिल किए हैं, उनकी बेसिस के ऊपर ये सरप्राइज़ आपकी तरफ आ रहा है। बहुत सारे लोग आपके साथ कहानियाँ ट्विस्ट एंड टर्न्स करने की कोशिश करते हैं, और आप जो हैं वो उस वक्त तक, ये जो प्लेइंग इट सेफ है ना, इट्स गिविंग मी सच अ बोल्ड वाइब्स हियर, कि इस लड़की का एटीट्यूड और इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें आप, चाहे आप मेल हो या फीमेल, इसको किसी की इर्द गिर्द कोई फ़िक्र नहीं है। बिकॉज़ इसको मालूम है कि मैं अपनी ज़िंदगी को, उसका पूरा चार्ज, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर जो है ना वो चला रही हूँ। आपका जो एटीट्यूड होगा ना, ये आपको सरप्राइज़ कर देगा कि अबे यार, आज मेरी इनसे बात हुई, फ़लाने से बात हुई, और मैंने तो ख़ुद ही इनको हैरान कर दिया। उनका तो चेहरा देखने के लायक था। मैं आपको प्लेइंग इट सेफ में एक और चीज़ गाइड करूं। अवॉइड डिस्कसिंग अबाउट योर माइंड
अपने आपके जहन में आपकी जो थॉट्स हैं वो लोगों से डिस्कस करना बंद कर दें, कम कर दें। और बहुत ही कोई आपका ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो तो उससे आप डिस्कस करें, बिकॉज़ आप बहुत क्लोज़ हैं अपने आप को सेट कर लेने में। जैसे फैक्ट्री रीसेट नहीं होता, बिल्कुल वो वाला मामला होता है। सही है जनाब। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। लास्ट फ्यू डेज़ रिमाइंडर्स, 11 जून हो चुकी है। आपने अगर मुझसे अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आजकल डिस्काउंटेड रेट पर 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन अवेलेबल है। डिस्काउंटेड रेट पर 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन ओनली फॉर 20 मिनट्स टिल 15 जून। 15 जून के बाद मैं ये अनाउंसमेंट भी होल्ड कर दूंगी और मैं रीडिंग्स भी नहीं लूँगी। तो अपना बेहद ख्याल रखिए और जल्द से जल्द अपना स्लॉट बुक करवा लें। बाय बाय।